नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से है। आज से शुरू होगा बीजेपी का बड़ा अभियान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत प्रदर्शन करेगी बीजेपी और आज से 24 मई तक चलेगा यह अभियान। आपको बता दें, किसान, आदिवासी और गौठान के मुद्दों पर लगेगी चौपाल और जिले और मंडल स्तर पर चलेगा अभियान। जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति, रेंज ऑफिस और डीएफओ कार्यालय का होगा घेराव और अगले 1 महीने में गांव-गांव में बीजेपी लगाएगी चौपाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर, जो कि आज से शुरू होगा बीजेपी का बड़ा अभियान और चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत प्रदर्शन करेगी बीजेपी और आज से 24 मई तक चलेगा यह अभियान बीजेपी का और किसान, आदिवासी और गौठान के मुद्दों पर लगेगी चौपाल। आपको बता दें, जिले और मंडल स्तर पर चलेगा यह अभियान बीजेपी का और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी बीजेपी और रेंज ऑफिस और डीएफओ कार्यालय का होगा घेराव। साथ ही अगले 1 महीने में गाँव-गाँव में बीजेपी लगाएगी चौपाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रही हूं, जो कि आज से शुरू होगा बीजेपी का बड़ा अभियान और चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान के तहत प्रदर्शन करेगी बीजेपी। आपको बता दें, आज से 24 मई तक चलेगा यह अभियान बीजेपी का और किसान, आदिवासी और गौठान के मुद्दों पर लगेगी चौपाल और साथ ही जिले और मंडल स्तर पर चलेगा अभियान बीजेपी का और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है बीजेपी और रेंज ऑफिस और डीएफओ कार्यालय का भी होगा घेराव और अगले 1 महीने में गांव-गांव में बीजेपी लगाएगी चौपाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि आज से शुरू होगा बीजेपी का बड़ा अभियान। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आज से बीजेपी नया अभियान शुरू करने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी का चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान आज से शुरू हो गया है और ये अभियान आज से 24 मई तक चलेगा। बीजेपी के पूरे जिला स्तर पर, कस्बों स्तर पर और प्रदेश स्तर पर यह अभियान चलेगा और उसके बाद चौपाल भी लगाई जाएगी। बीजेपी हर गांव जाकर, जहां सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 10,000 गौठान बनाए, वहां जाकर बीजेपी के नेता और बड़े नेता खुद स्वयं जाकर गौठानों का निरीक्षण करेंगे और बीजेपी की बीजेपी कांग्रेस की पोल खोलेगी कि गौठानों में क्या चल रहा है। अभी भी कई नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष हैं नारायण सिंह चंदेल बीजेपी के, उन्होंने जाकर अभी गौठानों का निरीक्षण किया और उन्होंने लगातार सीधा कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि गौठान के नाम पर कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और बीजेपी का 24 मई तक अभियान चलेगा और इससे बीजेपी को आने वाले समय में देखा जा रहा है कि बीजेपी चौपाल लगाएगी, तो चौपाल लगाएगी तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ज्यादा फायदा मिले। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी भी एक्टिव नजर आ रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम भूपेश बघेल का भी जारी है और आज से बीजेपी ने अपना चलबो गौठान और खोलबो पोल अभियान शुरू कर दिया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छी साबित होगी। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जैसा कि आपने बताया, तो क्या ये आगामी 2024 के चुनाव को लेकर ये रणनीति बना रही है बीजेपी और इधर एक तरफ कांग्रेस बना रही है? जी, सरकार ने 10,000 गौठान खोले हैं, 10,000 गौठान खोले और सरकार लगातार दावा करती है कि अगर गौठानों में भ्रष्टाचार चल रहा है तो बीजेपी के नेता जाकर वहां निरीक्षण करें। तो उसी को लेकर बीजेपी के नेता आज से 24 मई तक सभी गौठानों का निरीक्षण करेंगे, जिला स्तर पर करेंगे, कस्बा स्तर पर करेंगे और प्रदेश स्तर पर बड़े नेता खुद स्वयं जाकर गौठानों का निरीक्षण करेंगे और वहां पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको उजागर करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है और गौठान के निरीक्षण के बाद उसके बाद गांव, कस्बा और चौपाल में गांव में चौपाल भी लगाई जाएगी, जिसमें आदिवासी, किसानों और सभी वर्ग के लोगों की हित की बात की जाएगी। बीजेपी लगातार एक्टिव नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि चुनाव को वहां 4 से 5 महीना बचा है। तो इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अभी से चुनाव की तैयारी में भिड़ गई है। जी प्रदीप जी, ये आज से कब तक चलने वाली है ये अभियान? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान आज से 24 मई तक ये अभियान चलेगा। बड़े
छोटे से बड़े नेता सभी नेता एक गौठानों का निरीक्षण करेंगे और इसमें कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाएंगे और गौठानों में जो असुविधाएं हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, अभी नेता प्रतिपक्ष ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पर कि गौठानों के नाम पर कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, गायों के नाम पर कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। जी, प्रदीप नाम से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कूटनीसार से बीजेपी ने चलवो गौठान खोलवो पोल अभियान की शुरुआत की और इस दौरान अकलतरा विधायक सौरभ सिंह और संभागीय प्रभारी रायपुर के द्वारा गौठान का अवलोकन किया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए विधायक सौरभ सिंह ने बताया कि मौके पर कोई व्यवस्था नहीं है, केवल घोटाला है। छत्तीसगढ़ के कुटनीसनार में से बीजेपी ने चलवो गौठान खोलवो पोल अभियान की शुरुआत की और इस दौरान अकलतरा विधायक सौरभ सिंह और संभागीय प्रभारी रायपुर के द्वारा गौठान का अवलोकन किया गया। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए विधायक सौरभ सिंह ने बताया कि मौके पर कोई व्यवस्था नहीं है, केवल घोटाला है। ये गोबर खरीदी का समिति की जो महिलाएं यहाँ पर गौठान में वर्मी कंपोस्ट निर्माण का कार्य कर रही हैं, उनका ये रजिस्टर है। ये रजिस्टर के फ्रंट पेज में कुछ नहीं लिखा है, इनको कुछ नहीं पता। रोजगार सहायक जो काम कर रहा है और ये रजिस्टर का अंतिम एक पेज है जिसमें 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख को कितना गोबर आया, 186 किलो, 192 किलो जो गोबर इनको मिला। और ये आप देख सकते हैं 11 तारीख, 12 तारीख को 20 किलो गोबर, 25 किलो गोबर, 60 किलो गोबर, 34 किलो गोबर, 68 किलो गोबर, ये 118 किलो गोबर, 150 किलो, 13 किलो, 40 किलो, ये पूरा आया है। ये इतने किसान दे रहे हैं गोबर। और इसका अगर मैच सरकार के रिकॉर्ड के साथ किया जाए तो चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी कि जितना गोबर की खरीदी दिखाई जा रही है, न केवल इस कोटमीसुनार के गौठान में, पूरे छत्तीसगढ़ के गौठान में जितनी गोबर की खरीदी दिखाई जा रही है रिकॉर्ड में, उतना गोबर की खरीदी की नहीं जा रही है। उसके कारण वर्मी कंपोस्ट जितना बनना चाहिए उतना वर्मी कंपोस्ट उस अनुपात में नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर गोबर की खरीदी ही नहीं होगी, गोबर गौठान में आएगा ही नहीं, तो वर्मी कंपोस्ट कैसे बने। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी भूमिहीन कृषि को लेकर जो है बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगी सौगात और भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का मिलेगा लाभ उनको। और कल 21 मई को जारी होगी साल की पहली किस्त। आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल जारी करेंगे किस्त और 5,63,576 भूमिहीन कृषि मजदूर होंगे लाभान्वित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जो कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगी सौगात और भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का मिलेगा लाभ। और कल 21 मई को जारी होगी साल की पहली किस्त। साथ ही आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल जारी करेंगे किस्त 5,63,576। वहीं भूमिहीन कृषि मजदूर होंगे लाभान्वित और 112 करोड़ रुपए का और 71,52,000 रुपए का बैंक खातों में होगा भुगतान सीधे। और 32,328 बैगा और गुनिया को मिलेगा योजना का लाभ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगी सौगात और भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का लाभ मिल सकेगा। और कल 21 मई को जारी होगी साल की पहली किस्त। आप साथ ही आपको बता दें कि यह किस्त सीएम भूपेश बघेल जारी करेंगे और 5,63,576 भूमिहीन कृषि मजदूर होंगे लाभान्वित और 112 करोड़ 71,52,000 रुपए का बैंक खातों में होगा सीधे भुगतान। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि 32,328 बैगा गुनिया को मिलेगा योजना का लाभ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से, भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगी सौगात, भूमिहीन मजदूर को न्याय योजना का लाभ मिलेगा और कल 21 मई को जारी होगा साल की पहली किस्त।
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने 2000 के नोट चलन के बंद करने के निर्णय पर मोदी सरकार को निशाने पर साधते हुए कहा कि 2000 के नोट को बंद करके मोदी ने मान लिया है कि उनका नोटबंदी का निर्णय गलत था और देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला निर्णय था। इससे देश के उद्योग धंधे व्यापार बंद हुआ था और पहले 1000 का नोट बंद किया, जिसके बाद 2000 के नोट छाप दिए। अर्थशास्त्रियों ने उसी समय इस निर्णय पर सवाल उठाया था और नोटबंदी के फायदों और कारणों को मोदी सरकार बताने में असफल थी और मोदी से देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है और यही कारण है कि आज देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। के नोट को बंद करने के निर्णय से अंततः मोदी सरकार ने मान लिया कि उसकी जो नोटबंदी का निर्णय था वह पूरी तरीके से गलत था। देश की अर्थव्यवस्था उससे तबाह हुई थी, देश में रोजगार धंधे उससे खत्म हुए थे, व्यापार उससे खत्म हुआ था, लोगों को परेशानी हुई थी। पहले आपने 1000 का नोट बंद किया, कारण दिया कि उससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी होगी, और उसी समय आपने उससे दुगने मूल्य के 2000 के नोट छाप दिए। जब सवाल उठा, अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाया, तब आपके पास उसका कोई जायज कारण नहीं था। नोटबंदी का कोई भी कारण बताने में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार असफल साबित हुए थे। एक बार फिर से 2000 के नोट को बंद करके अंततः केंद्र सरकार ने मान लिया कि देश की अर्थव्यवस्था उससे नहीं संभल रही है। यही कारण है कि आज देश में महंगाई बेरोजगारी चरम पे है और मोदी सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। ये तो यू टर्न वाली सरकार बन गई है, जिसे जनता के तकलीफों से, जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ, जो कि सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। कल 21 मई को सीएम भूपेश बघेल जाएंगे पाटन और पाटन में भरोसे का सम्मेलन में सारथी ऐप का करेंगे शुभारंभ। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का मिलेगा समाधान और आम नागरिक विभागों का पर पा सकेंगे समस्याओं का समाधान और शिकायतों और समस्याओं का होगा त्वरित निराकरण। ऐप के माध्यम से किया जाएगा त्वरित निराकरण और आपको बता दें जन सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा यह ऐप। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर। कल 21 मई को सीएम भूपेश बघेल जाएंगे पाटन और पाटन में भरोसे का सम्मेलन में सारथी ऐप का करेंगे शुभारंभ। साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का मिलेगा समाधान और आम नागरिक विभागों पर पा सकेंगे समस्याओं का समाधान और शिकायतों और समस्याओं का होगा त्वरित निराकरण। और आपको बता दें ऐप के माध्यम से किया जाएगा त्वरित निराकरण और जन सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा ऐप। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जो कि सीएम भूपेश बघेल का पाटन दौरा है कल और कल 21 मई को सीएम भूपेश बघेल पाटन जाएंगे और पाटन में भरोसे का सम्मेलन में सारथी ऐप का करेंगे शुभारंभ और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का मिलेगा समाधान। साथ ही आम नागरिक विभागों पर पा सकेंगे समस्याओं का समाधान। आपको बता दें कि आम नागरिक समस्याओं पर समाधान पाएंगे और शिकायतों और समस्याओं का होगा त्वरित निराकरण और ऐप के माध्यम से किया जाएगा त्वरित निराकरण। और साथ ही आपको बता दें जन सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा यह ऐप। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि कल 21 मई को सीएम भूपेश बघेल जाएंगे पाटन और पाटन में भरोसे का सम्मेलन में वही सारथी ऐप का करेंगे शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का मिलेगा समाधान। साथ ही आपको बता दें आम नागरिक विभागों पर पा सकेंगे समस्याओं का समाधान। राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र में आने वाले एक ढाबे में देर रात कुछ युवकों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई। इस दौरान एक युवक को सर पर गंभीर चोट आई और जिसे प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, जिसके बाद युवक को रायपुर रेफर कर दिया गया और फिलहाल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुराने विवाद के चलते मारपीट हुई है, जिस पर जांच कर और कार्रवाई की जा रही है।
और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बेंगलुरु दौरा लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और आज कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे, जो कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बेंगलुरु दौरा है और आज कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। और कल 21 मई को बेंगलुरु से रायपुर रवाना होंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। और साथ ही आपको बता दें कि कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बेंगलुरु दौरा है और आज कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। साथ ही आपको बता दें कल 21 मई को बेंगलुरु से रायपुर रवाना होंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कई स्थानीय कार्यक्रम में भी होंगे शामिल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से बता रहे हैं, जो कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बेंगलुरु दौरा है और आज कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। साथ ही आपको बता दें कल 21 मई को बेंगलुरु से रायपुर रवाना होंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बेंगलुरु दौरा है और आज कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। और कल 21 मई को बेंगलुरु से सीधे रायपुर रवाना होंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बेंगलुरु दौरा है और आज कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। कल 21 मई को बेंगलुरु से रायपुर रवाना होंगे सीधे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कई स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बेंगलुरु दौरा है और आज कर्नाटक सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। इंदौर में लगातार बदमाशों का आतंक जारी है और ताजा मामला तुकोनगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक बदमाश का वीडियो तलवार लहराते हुए वायरल हो रहा है और जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर बदमाश को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला है। और मामले पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी में रहने वाले सन्ना उर्फ रोहित बागरे क्षेत्र में नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ कर रहा था और उन्हें डराने के लिए तलवार भी लहराई थी। जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी को तलवार सहित गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के ऊपर पॉस्को एक्ट सहित आर्म्स एक्ट में मामला पंजीकृत कर लिया गया है। ये हरिजन कॉलोनी का रहने वाला है सन्ना उर्फ रोहित बागरे और ये स्वीपर का काम करता है। कल इसके द्वारा 2 बच्चियों के साथ छेड़खानी कर उनके साथ अभद्र टिप्पणी की गई थी और उसके बाद ये उनको तलवार लेकर भी चमका रहा था। उस पर से पुलिस ने 354 और पॉस्को एक्ट का प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ जो तलवार ले रहा था उसमें 25 आर्म्स एक्ट भी लगाई गई और हथियार सहित ही उसको पकड़ा है। और इसी बीच ग्रीष्म लहर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे, जो कि 21 और 22 मई के लिए मौसम विभाग ने जताई है संभावना। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे, 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है और तिल्दा और शक्ति में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान पहुंचा है 44.8 डिग्री सेल्सियस। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में नम हवाओं का आना जारी है और बंगाल की खाड़ी से आ रही है हवाएं और उत्तर पश्चिम से आ रही है गर्म हवाओं ने बदला है मौसम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना जताई जा रही है। 21 और 22 मई के लिए मौसम विभाग ने जताई है यह संभावना और 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही आपको बता दें तिल्दा और शक्ति में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान पहुंचा है 44.8 डिग्री सेल्सियस। और साथ ही आपको बता दें दक्षिण छत्तीसगढ़ में नम हवाओं का आना जारी हो चुका है और बंगाल की खाड़ी से सीधे ये हवाएं आ रही है और उत्तर पश्चिम में आ रही गर्म हवाओं ने बदला है ये मौसम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे, जो कि विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावनाएं जताई गई है और 21 और 22 मई के लिए मौसम विभाग ने जताई है ये संभावना। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र के सुपर कॉरिडोर पर बने पंचमुखी हनुमान मंदिर में विराजित मूर्तियां असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला सामने आया है और
घटना देर रात की बताई जा रही है। सुबह जैसे ही लोगों को पता चला तो साधु संतों और सेन समाज के लोगों ने हंगामा मचा दिया और मंदिर में सेवा देने वाले साधु संत धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मंदिर के साधु संतों और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने वहीं आपको बता दें कि सुपर कॉरिडोर पर चक्का जाम कर दिया और यहां चल रहे हंगामे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। अखाड़ों के माध्यम से हमारे वरिष्ठ साधु संतों के माध्यम से महामंडलेश्वर के माध्यम से मुझे यहाँ पर सेवा के लिए नियुक्त किया गया है और पिछले मैं 7 वर्ष से यहाँ पर अनवरत तन मन धन से यहाँ सेवा कर रहा हूँ और लोगों के माध्यम से 1-1 रुपया सहयोग लेकर के यहाँ गौशाला चलाता हूँ। यहाँ पर 5-6 विद्यार्थी भी रहते हैं। अनेक यहाँ पर मंदिर, हनुमान जी मंदिर है, काली मंदिर है, सेन मंदिर है, बगलामुखी मंदिर है, भैरव मंदिर है और हमारे इस गौशाला में 35 गौ माता हैं। कुछ भूमाफियाओं ने आकर के 12 मई को पहले गौशाला तोड़ी, एक भैरव जी का मंदिर तोड़ा और मंदिर तोड़कर वो जो होटले के नीचे भैरव जी की प्रतिमा चली गई। के 12 शिष्यों में एक संत शिरोमणि सेन जी महाराज की मूर्ति पिछले दिनों यहाँ पर 2 वर्ष हो गए यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की गई। अभी पिछले दिनों ही प्रथम वर्ष मनाकर धूमधाम से यहाँ पर 4-5 हजार लोगों का कार्यक्रम किया गया था और यहाँ पर मंदिर गौशाला रघुनाथ दास जी महाराज, हमारे गोपाल दास जी महाराज सभी के नेतृत्व में हमारे लक्ष्मण दास जी महाराज ब्रह्मलीन, उनके द्वारा इस आश्रम को यहाँ पर रघुनाथ दास जी महाराज को बिठाया गया है और संपूर्ण सेन समाज की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, जिस तहसीलदार ने हमारे आदरणीय रघुनाथ दास जी महाराज के साथ बदतमीजी की, उस तहसीलदार को तत्काल सस्पेंड किया जाए। भैया यहाँ बरसों पुराना श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है, जहाँ श्री रघुनाथ दास जी महाराज यहाँ की सब व्यवस्थाएं देखते हैं, महंत हैं वो इस स्थान के। गौशाला भी है। अभी कुछ दिन पहले कुछ भूमाफियाओं ने गौशाला सेट तोड़ दिया, गायों को हटा दिया, यहाँ से गाय पकड़ ले गए, पता भी नहीं कहाँ गायों को बेचा है, कसाईयों को बेचा, किसको बेचा, ये सब चल रहा था। और आज रात में असामाजिक तत्व और भूमाफियाओं ने जो यहाँ मंदिर बने हुए हैं, शनि भगवान का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, सेन महाराज, सेन समाज के सेन महाराज की मूर्ति है, तो इनको सबको खंडित कर दिया आकर के। रेलवे ट्रैफिक से पावर ब्लॉक के चलते ट्रेन होगी रद्द, ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि 2 दिन राउरकेला पर चलेगी साउथ बिहार की ट्रेन। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जो कि रेलवे ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक के चलते ट्रेनें रहेंगी रद्द और 2 दिन रावरकेला तक चलेगी साउथ बिहार और 24 मई को टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस रहेगी रद्द। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि एलटीटी कामाख्या एक्सप्रेस 7 घंटे देरी से होगी रवाना। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से, रेलवे ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक के चलते ट्रेनें रहेंगी रद्द, 2 दिन रावरकेला तक चलेगी वहीं साउथ बिहार की ट्रेनें और 24 मई को टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस रहेगी रद्द और एलटीटी कामाख्या एक्सप्रेस 7 घंटे देरी से होगी रवाना। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको रायपुर से बता रहे हैं, जो कि रेलवे ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक के चलते ट्रेनें रहेंगी रद्द और 2 दिन राउरकेला तक चलेगी साउथ बिहार की ट्रेनें और 24 मई को टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस रहेगी रद्द और एलटीटी कामाख्या एक्सप्रेस 7 घंटे देरी से होगी रवाना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।